हेलो एवरीवन, जय माँ माणिकेश्वरी। सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 20 फरवरी। आज हमारे फादर इन लॉ की डेथ हुआ था। डेथ तो 19 फरवरी को हुआ था, लेकिन जो क्रियाक्रम होता है ना, शवदाह वगैरह, वो आज ही के दिन 20 फरवरी को हुआ था। तो 2020 को उनकी डेथ हुई थी और 3 साल हो गया है आज वो हमारे साथ नहीं हैं। और उनकी डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं था, मिस्टीरियस डेथ था, एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट भी कैसे हुआ वो भी हमें नहीं मालूम, हमें बस उनकी खून से लथपथ शरीर मिला था। तो आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू सभी मेरे भाई बहन को एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं उनको। तो हमारे फादर इन लॉ ड्राइविंग करके जब घर आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था। और जब हमारे घर वालों तक खबर पहुंची, घर उनको लेने गए, जब पापा को हम लोग लेने गए जब, तो इतना खून बह रहा था उनके पूरे शरीर से, मतलब उनका जो बैकबोन है वो टूट चुका था और लंग्स में बहुत ज़ोरों की चोट आई थी, सर पे बहुत ज़ोरों की चोट आई थी, लेकिन जान बची थी उनमें। वो मतलब सेंस में नहीं थे, लेकिन सांसें चल रही थी। हम लोग हमारे लोकल जो मेडिकल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेडिकल, वहाँ पे उनको लेके गए। उसके बाद डॉक्टर उनका कंडीशन देखे और तुरंत ही रेफ़र कर दिए। तो हम लोग फिर उनको लेकर विशाखापट्टनम चले गए। वहाँ पे पूरा 19 दिन उनका ट्रीटमेंट हुआ और आखिर में डॉक्टर लोगों ने हमें मतलब सॉरी बोल दिया, मतलब वो हमारे पापा को बचा नहीं पाए। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको, जितने लोग भी ड्राइविंग करते हैं उन लोगों को, तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से गाड़ी चलाएं। रास्ते में आते जाते टाइम अपना माइंड जो है वो फोकस जो है वो ड्राइविंग पे ही रखें, इधर उधर मत देखें। हमें नहीं पता हमारे फादर इन लॉ की डेथ कैसे हुई है, लेकिन रोड एक्सीडेंट से हुई है ना। तो किसी की भी रोड एक्सीडेंट से जब डेथ होती है तो हमें हमारे फादर इन लॉ की जो डेथ है ना, वो वाला दिन याद आ जाता है। हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है ना। वो हमारे घर का मुखिया थे और विश्वास भी नहीं होता कि आज वो हमारे साथ नहीं हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग सुनते हैं किसी का एक्सीडेंट से डेथ हो गया है तो हमें हमारे ऊपर जो बीत रहा है ना, हमारे परिवार के ऊपर, वही याद आ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, आप सभी लोग प्लीज़ ध्यान से गाड़ी चलाएं और स्पीड ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए। जितने भी भाई लोग ये मैसेज देखेंगे उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, ड्रिंक करके भी गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपके पीछे आपके परिवार हैं, काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप तो चले जाएंगे, लेकिन वो जो पीछे रह जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं जी पाएंगे, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ स्लोली ड्राइविंग कीजिए। पता नहीं उस दिन पापा स्पीड ड्राइविंग कर रहे थे या फिर ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे थे, वो तो चले गए, लेकिन उनके पीछे हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। वो मुखिया थे, एकजुट करके बांध के रखे थे अपने फैमिली को, लेकिन आज उनके एब्सेंट में हम जानते हैं हमारा परिवार पूरा बिखर चुका है। और मेरे फादर इन लॉ बहुत नेक दिल इंसान थे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो सच में बहुत नेक दिल इंसान थे। मैं जब शादी करके आई, मेरे मायका छोड़ के, मेरे माँ पापा के घर छोड़कर ससुराल आई, तो मैं भी डरती थी कि मेरे कैसे होंगे इन लॉज। लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो इतने अच्छे, उनमें मुझे मेरे पापा, मेरे पिता की परछाई नज़र आती थी। वो इतने अच्छे थे, पापा जैसे ख्याल रखते बिल्कुल वैसे छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते थे। और मैं तो दुआ करती हूँ भगवान से, मुझे फिर से अगर ये इंसान जन्म मिलता है तो सबसे पहले तो मैं मेरे माँ पापा के घर में उनके गोदी में जन्म लेना चाहूँगी। और मुझे मेरे यही फादर इन लॉ चाहिए जो मुझे मेरे पिता के जैसे, बाप के जैसे ही प्यार करते हैं। ये सारे इन लॉज जो होते हैं ना, वो अपने बहू को एक दायरे में देखना चाहते हैं, ताकि मतलब अपने
बेटी को जिस तरह से रखते हैं उस तरह से बहू को नहीं देख पाते हैं, उनका अलग एक नज़रिया होता है। लेकिन हमारे फादर इन लॉ बिल्कुल ऐसा नहीं थे, वो अपने पास बिठाकर खाना खिलाते थे। तो उनकी बेटियां नहीं थी तो वो चाहते कि हमें बिटिया के जैसे रखें और बिल्कुल वैसे ही हमें रख रहे थे। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी कुछ और ही थी। कहते हैं ना, अच्छे इंसान के लिए इस दुनिया में जगह नहीं होती। तो बहुत अच्छे थे वो, इसलिए उनको भगवान के पास जाना पड़ा। तो मेरा ये मैसेज ख़ास करके मेरे जो यंग भाई बहन है ना उनके लिए है, क्योंकि मैंने कभी भी मतलब थोड़े से जो बड़े उम्र के होते हैं ना, पापा के उम्र के जो होते हैं, उन लोगों को कभी भी नहीं देखा है मैंने स्पीड ड्राइविंग करते हुए। जितने भी यंग वो जो भाई बहन होते हैं ना, वो लोग ही स्पीड ड्राइविंग करते हैं। मतलब वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत स्पीड ड्राइविंग करते हैं, स्टंट वगैरह दिखाते हैं। तो मेरा ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए है, प्लीज़ आप स्टंट वगैरह करते भी हैं तो प्लीज़ अलर्ट रह कर कीजिए, और स्पीड ड्राइविंग तो बिल्कुल मत कीजिए, ड्रिंकिंग करके भी ड्राइविंग मत कीजिए प्लीज़। और मैं क्या बताऊं, तो आज उनका तीसरा श्राद्ध जो है वो घर में मनाया गया। मैं उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन रेगुलरली हमारा जो पूजा जहाँ पे होता है, आज वहाँ पे पूजा नहीं किए, आज दूसरी जगह पे पूजा हुआ, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाती। वरना मेरा मन था आप लोगों के साथ श्राद्ध वाला वीडियो शेयर करने का। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है, लेकिन जब एहसास होता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बस बहुत बुरा लगता है। और मैं मेरे बच्चे को हमेशा बोलती रहती हूँ, वो गाड़ी का दीवाना है ना, तो हमेशा बोलती रहती हूँ कि अगर तेरे दादाजी ज़िंदा होते ना तो तुझको इतना घुमाते कि पेट्रोल टंकी का तेल ही ख़त्म हो जाता। मैं ऐसा बोलती हूँ और ये बात सच है। वो बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे को उसके दादाजी देख नहीं पाए। वैसे मेरे फादर इन लॉ बहुत नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छे। कोई भी ज़रूरतमंद उनके पास आता मदद के लिए तो वो कभी किसी को खाली हाथ लौटने ही नहीं देते। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे को भरपेट खाना खिलाऊं आज, लेकिन मेरे पास उतना है नहीं कि मैं किसी को खाना खिला सकूं भरपेट। तो मैं बस प्रार्थना करती हूँ मेरे फादर इन लॉ जहाँ भी रहें वो अच्छे रहें और उनकी आत्मा को भगवान शांति दें।